राहत इंदौरी। राहत इंदौरी एक ऐसा नाम है जो उर्दू में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा, कोई ऐसा शायर होगा या जो उर्दू पढ़ता होगा जिसको मालूम नहीं होगा राहत इंदौरी कौन था। और राहत इंदौरी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके लिए स्ट्रेट लाइन ने जो है एक ट्रिब्यूट के लिए जो है 3 पोइट शायरों को जो है आपके सामने आज पेश कर रहे हैं। और आज राहत इंदौरी जी के लिए वो भी कुछ कहेंगे और हम भी कुछ कहेंगे। पहले हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम? सईद उत्तम कादरी। और आपका नाम? महरोज तबस्सुम। और आपका नाम? तैयाब वाज़ा। आप सब कश्तवाड़ से हैं। तो ये जो शायरी का पैशन है ये इनबॉर्न होता है, या तो अपने दिल से ही आवाज़ें आती हैं जो शायर होता है। तो ये कब आपके दिल में आई ऐसी कि भाई ये मतलब शायरी का पैशन जो है वो किताबों में आ गया, वो आपके हाथ लड़खड़ा गए और वो अल्फाज बन के जो है किताबों में छप गए? आज से ही कुछ 4-5 साल पहले मुझे कभी पता नहीं था दैट आई हैव दिस टाइप ऑफ टैलेंट। ओके। सिचुएशंस के हिसाब से इंसान अपनी चीज़ों को बाहर निकालना चाहता है और मेरे पेन और पेपर के थ्रू निकला। ऐसा लगता है कि किश्तवाड़ में जितना स्ट्रगल है, जितना यहाँ पे जो है बहुत सारा किश्तवाड़ ने बहुत सारा सहा है, तो वो भी कहीं एक फैक्टर रहा कि भाई आपकी जो कलम ने वो चीज़ें जो है बयान करी? जब तक जो स्ट्रगल अंदर का ख़त्म नहीं होता बाहर का आप समझ नहीं पाएंगे। तो पहले अंदर का स्ट्रगल ख़त्म करें, दैन आई थिंक हम बाहर का समझ पाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो विद इन स्ट्रगल आपकी है उसने ज़्यादा आपको हेल्प किया राइटिंग में। बिल्कुल। तो आप ख़ास तौर पे आप यंग हैं, ऊपर से लड़की को शायरी करते हुए देखना बहुत कम जो है मिलता है, ख़ास तौर पे चिनाब रीजन में। तो आपने जब लिखना शुरू किया तो आपको ये पता था कि सोशल स्टिग्मा में कहीं ना कहीं जो है सोसाइटी रुकावट बनती है एक लड़की को शायरा बनने में? सोसाइटी को तो अगर हम माइंड करेंगे सोसाइटी पे तो फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा फैमिली सपोर्ट है, फ्रेंड सपोर्ट है, हमारे लिए काफ़ी है। स्टार्टअप के लिए उतना काफ़ी है। फिर जितना हमें लोग पढ़ेंगे, लोगों को अच्छा लगता है। तो कभी ऐसा होता है ना, घर में डांट पड़ रही होती, पापा मम्मा डांट रहे होते हैं, अचानक जो है आपके दिल से शेर आ गया, ऐसा कुछ हुआ कभी? हाँ, स्टार्टअप में ऐसा हुआ था कि घर पे बोलते थे ये क्या फजूल चीज़ है, किस चीज़ में पढ़ गए, तुम पढ़ाई करो। तो फिर धीरे धीरे उनको भी समझ आ गया कि पढ़ाई के साथ साथ ये भी साथ चल रहा है, तो इससे पढ़ाई पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो आपकी पढ़ाई यहीं किश्तवाड़ में हुई? जी, मेरी पढ़ाई किश्तवाड़ में ही हुई। 12th मैंने रिसेंटली किया। तो आप खास तौर पे आप बचपन से बाहर पढ़े? नहीं, मैं टिल क्लास 10 आई वाज इन किश्तवाड़ एंड आफ्टर 10th मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। क्यों ऐसा क्या था कि दिल्ली आप जाना पड़ा? सी माई पेरेंट्स वांट मी टू हैव सम एक्सपोजर। तो मैं जब इवन फ्रॉम क्लास 9 में आई स्टार्टेड राइटिंग, बट जब मैं बाहर गया मैंने बहुत सारे ओपन माइक्स में कॉन्टेस्ट किया, मैंने बहुत सारे फेस्ट अटेंड किए। तो वहाँ जाके मुझे अपना वतन, अपना किश्तवाड़ याद आया। तो वहाँ जाके देखा कि हमारे किश्तवाड़ में भी अगर ऐसी चीज़ें हुई, क्योंकि टैलेंट की कमी तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे यंगस्टर्स हर एक चीज़ में इन्वॉल्व हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म की कमी है। तो बाहर जाके मुझे एक ही चीज़ खल की कि वी नीड सम प्लेटफॉर्म हियर इन आवर डिस्ट्रिक्ट। कभी ऐसा महसूस हुआ कि यार ये दिल्ली वाले तो बस शो ऑफ ही करते रहते हैं, असल में हमारे यहाँ किश्तवाड़ में तो इससे ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन उनको कभी ये चीज़ें मिलती नहीं है, इन जगहों पे बोलना कैसे है, यूट्यूब को कैसे यूज़ करना है, फेसबुक को कैसे यूज़ करना है, इंस्टाग्राम को कैसे। मोस्टली यहाँ लोग जो फेसबुक यूट्यूब यूज़ करते हैं वो कनेक्शन बनाने के लिए करते हैं, लेकिन कभी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए नहीं करते। सी दिल्ली का कल्चर लाइक नवाबों का शहर रहा है, तो वहाँ के लोग तो ऑब्वियसली समवेयर कहीं ना कहीं से भी इंटरलेटेड टू कल्चर हैं, इंटरलेटेड टू देयर ओन आइडेंटिटी हैं। लेकिन पीपल ऑफ किश्तवाड़ एंड पीपल ऑफ जे.एंड.के दे हैव देयर ओन कल्चर, दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी। तो अपनी आइडेंटिटी को ज़िंदा रखने के लिए लाइक हमारे यहाँ जहांजबाज साहब बहुत बड़े पोइट थे जिनकी पोइट्री पूरी दुनिया में मशहूर है। तो उनके नक्शे कदम पे चलने के लिए मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में चाहता था कि यहाँ के लोग भी आगे आएँ। नो डाउट यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो किश्तवाड़, पर्टिकुलर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, जो लिखते हैं, मेरे टीचर्स लिखते हैं, मैं अपने टीचर से गाइडेंस लेता हूँ। इवन दो मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं वो भी लिखते हैं। तो यहाँ पे कमी किसी चीज़ की नहीं है, कमी जिस चीज़ की है वो है प्लेटफॉर्म, दैट इज़ लैकिंग। हमारे पास सोशल मीडिया, हमारे पास यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसके अलावा भी बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स हैं जहाँ पे लोग अपना टैलेंट शो कर सकते हैं। लेकिन जैसा आपने बोला कि यहाँ पे लोग ज़्यादा कनेक्शन यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं उन ऐप्स को रादर देन गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम इट। तो दैट थिंग
समवेयर इट टेड टॉक्स होती हैं, टेडक्स टॉक्स होती हैं, उस टॉक्स में भी आपको जो लिटरेचर में जो महारत रखते हैं उनको इनवाइट किया जाता है और उसके बाद वही लोग जो हैं आगे जो है लेक्चर देते हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। तो आपने कभी सोचा कि उस तरह की टॉक्स जो हैं हम यहाँ किश्तवाड़ में अगर करें तो यहाँ के बच्चे ख़ास तौर पे इन चीज़ों के लिए राग़िब हो सकते हैं, इन चीज़ों में आगे आ सकते हैं? ऑब्वियसली ये थॉट उन लोगों का होना चाहिए जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया हो। जस्ट बिकॉज जब वो किसी को अपने लाइफ का स्ट्रगल या अपनी लाइफ के अचीवमेंट्स बताएंगे तब लोग इन्फ्लुएंस होंगे। तब तक तो ऐसी कोई चीज़ होगी नहीं, बिकॉज वी आर नॉट एट अ स्टेज जहाँ पे हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें। हाँ, हम काम कर रहे हैं अनटिल एंड अनलेस जब हम उस स्टेज तक पहुँचें तब तक तो ऑब्वियसली उनका डू यू थिंक दैट सोसाइटी विल एक्सेप्ट what you are saying, what you want to understand, make them understand that what you are saying in your poetry? ऑब्वियसली वो लोग जो पैशनेट हैं चीज़ों को लेके वो समझेंगे, और जो समझना चाहें वो समझेंगे। और ख़ास तौर पे आप जो पोइट्री करती हैं वो ख़ास तौर पे मोहब्बत प्यार के आसपास है, तो उस मोहब्बत को जब आप कहीं पे इंस्टाग्राम पे या कहीं पे फेसबुक पे यूज़ करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग किस्म के कमेंट भी करते हैं, उससे कभी डिमोरलाइज होते हैं? डिफरेंट कमेंट्स होते हैं लोगों के, कुछ के पॉजिटिव कुछ के नेगेटिव। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि दिल टूट गया है तभी पोइट्री कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, जो माइंड में आता है वो हम लिख लेते हैं। तो कुछ लोग जो है वो सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को, करते हैं सपोर्ट। तो कभी ऐसा हुआ कि फैमिली में ही कोई कज़न वगैरह उसने शायरी लिखी, हाँ ये क्या लिख रही है, इस तरह की कोई मतलब गुस्सा आ गया और वो आ गया घर में, ये क्या लिख रही है लड़की, इस तरह का कुछ हुआ कि ड्रॉप योर पोस्ट एंड ऑल? हाँ, ऐसा भी हुआ है, काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि कुछ फैमिली मेम्बर्स ही वो उनकी बातों से डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अच्छा। तो लेकिन कभी आपका वो आपका मोराल जो है वो कभी भी कम नहीं हुआ? नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि यू आर इन दिल्ली। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं, शायरी के इवेंट होते हैं, वहाँ इन चीज़ों को समझा जाता है और इन चीज़ों को समझने के लिए लोग स्पॉन्सर भी करते हैं कि नहीं ये बच्चा है, इसमें ये बात करने की क्षमता है। तो उस चीज़ से कितना कॉन्फिडेंस तुम्हें वहाँ मिला है एज़ कम्पेयर टू किश्तवाड़? जब मैं पहले वहाँ गया तो पता नहीं था। मैंने बहुत सारे फेस्ट अटेंड किए, मैंने बहुत सारे कल्चरल शोज़ अटेंड किए। उसके बाद जाके कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। उसके बाद मैंने बहुत सारे ओपन माइक में पार्टिसिपेट किया, समवेयर आई गॉट सेलेक्टेड, समवेयर मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, लेकिन मैंने कभी अपनी स्ट्रेंथ हारी नहीं। उसके बाद आई वॉज इन द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी मैंने गालिब अकेडमी में पार्टिसिपेट किया एंड आई वॉज सेकंड। तो दैट थिंग बूस्ट मी अप। और जब मैं फिर इंस्टाग्राम पे आया, इंस्टाग्राम पे मैंने शुरू किया, फिर उसके बाद मैं यूट्यूब पे आया, तो मैंने 1-2 वीडियोस डाली तो अच्छा रिस्पॉन्स आया, क्योंकि वर्ल्ड इज़ नाउ चेंजिंग। मतलब अब पुराने ट्रेडिशनल लिमिटेड सोच वाली चीज़ें जो है लोगों के माइंड में नहीं है, अब लोग ओपन माइंडेड हो रहे हैं। सब प्लेटफॉर्म पे एनकरेज किया जाता है आपको, इवन तो हर जगह मतलब आपको डिस्करेज करने वाले भी मिलेंगे, लेकिन आप तभी ख़त्म हो जाते हो जब आप ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे। आप उस चीज़ को हटाओ एंड यू जस्ट शो व्हाट यू हैव गॉट एंड वर्ल्ड रिस्पॉन्ड। कादरी जी, अब आपसे हम चाहेंगे समझना एक चीज़ कि आपने अपनी पोइट्री लिखी, उसके बाद आपने बुक, ये आप दिखाएं हमारे दर्शकों को, ये बुक है फ्रॉम एशेस टू इंक। आप देख सकते हैं इसका मतलब जो है कितना गहरा है कि एशेस टू इंक। तो ये यही समझाएंगे, इसमें से कोई ऐसा कपलेट जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जो आप दर्शकों को बताना चाहें वो कपलेट, और उस कपलेट का एक क्रक्स भी आप बताएं, बिकॉज ये समझना मेरे लिए भी मुश्किल है कि किश्तवाड़ जैसे इलाके में आप इंग्लिश पोएम्स लिख रहे हैं, और उसके बाद क्योंकि यहाँ की जो ज़बान ज़्यादातर या तो उर्दू लोग ज़्यादा पसंद करते हैं शायरी में, या यहाँ की कश्मीरी लैंग्वेज में बहुत बड़े बड़े दिग्गज शायर हैं यहाँ से, तो वाई इंग्लिश? जस्ट बिकॉज बचपन से मेरे खुद के अंकल हैं इज़ गुड इन इंग्लिश, तो हमें उस चीज़ की तरफ ज़्यादा रखा गया। वी आर गुड एट इट। इवेंचुअली हम उस चीज़ में डेवलप होते गए, तो पहले से ही इंटरेस्ट बन गया उस चीज़ को पढ़ने का, उससे और जानने का। सो इसलिए मैंने ये चीज़ चूज़ किया इंस्टेड ऑफ उर्दू, बिकॉज उर्दू पढ़ने भी आता था, समझ भी आता है काफ़ी बातें, बट वो लिखने की वो काफ़ी गहराई में, सो यू कैन एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। ओके, इंग्लिश में कंफर्टेबल था, दैट्स व्हाई आई चूज इंग्लिश। तो अब एक कपलेट जो है आप, या डेफिनेटली यू कैन कि जो आप डेडिकेट करना चाहें राहत इंदौरी जी को भी, और ख़ुद भी आप इसमें से सबसे बेस्ट कपलेट जो आपने देखा। It's like, cause this is the end, all that stands will bend. For this thing is now, all that weighs will drown. The shimmer isn't always of gold, not all that breaks is old. Those who are dead aren't mourned,
नॉट ऑल दोज हु बिड फेयरवेल और गॉन। इसमें राहत इंदौरी साहब के लिए लास्ट लाइन होगी जस्ट लाइक कि नॉट ऑल दोज हु बिड फेयरवेल और गॉन, जो भी चले गए उन्होंने हमें कभी छोड़ा नहीं है। हमेशा हमारे साथ हैं, उनकी आवाज़ें हमेशा हमारे साथ हैं। और अब हम इसी संदर्भ में इनसे भी बात करेंगे। अब आप ज़रा बताएं कि शायरी में कोई ऐसा जो है एक शेर हमें सुनाएं जिससे हम ये जान पाएँ कि भाई राहत इंदौरी जी के लिए आप क्या डेडिकेट करना चाहते हैं। मैं लोगों के लिए कुछ बोलना चाहती अरे ठीक है, हूँ। बोलिए। जैसा कि हमने अभी कहा कि हम लोगों की वजह से डिसअपॉइंट होते हैं, तो मैंने एक गज़ल लिखी हुई है, तो मैं वो सुनाना चाहती हूँ। ये लोग फरिश्ते हैं, खुदा हैं, क्या हैं, क्यों इनकी बातों में आके खुद को तबाह किया जाए। वाह वाह। ये लोग पीर हैं, मुर्शिद हैं, क्या हैं, क्यों अपनी ना सुन के इनकी सुनी जाए। ये लोग हकीम हैं, फ़कीर हैं, क्या हैं, क्यों इनको अपने बारे में कहने दिया जाए। ये लोग संत हैं, साधु हैं, क्या हैं, क्यों इनको अपनी सिफत बयां करने दी जाए। तुम तो आयत हो तो क्या लोगों से डरना, क्यों ना खुद को इनकी रिवायत बना दिया जाए। वाह 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 वाह। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से आपने इस गज़ल को निभाया हुआ है, इन शेरों को जोड़ा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत था। और इसका जो मकसद था वो मुझे समझ आ गया, कहीं ना कहीं सोसाइटी ने आपको मजबूर किया है लिखने में, तो अच्छी बात है। और कोई एक ऐसा शेर है जो आप डेडिकेट करना चाहते हो राहत इंदौरी जी को, कोई एक शेर? तब तक आप सोचें, हम तब तक इनके पास चलते हैं, ठीक है। आप कुछ राहत इंदौरी जी के लिए कहना चाहें। सिंस आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू मीट राहत इंदौरी 2 times, मैं 2 बार राहत इंदौरी से मिला, तो इट्स अ ग्रेट ऑनर टू मीट हिम। अब वो इस दुनिया में रहे नहीं, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस अता करे। तो जब राहत साहब का जनाजा हुआ तो एक शेर मेरे दिमाग में आया, तो मैंने लिखा कि मेरे ही जनाजे पे मेरी ही गीबत करते हुए, मेरे ही जनाजे पे मेरी ही गीबत करते हुए लोग कहते रहे मियाँ इंसान तो अच्छा था। वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत तरीके से जोड़ा हुआ शेर। ये इस तरह के शेर कैसे बना लेते हो? अभी आपकी उम्र कितनी है? आई एम जस्ट 19। तो 19 साल में अल्फाजों को जोड़ने का इतना खूबसूरत आर्ट कहाँ से लाया? प्रैक्टिस। आप मेरा मुताला है कुलियात इकबाल का, मैं अल्लामा इकबाल का मुर्शिद हूँ, अल्लामा इकबाल की बहुत सारी गज़लें पढ़ी जाती हैं, तो उनसे हमें ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलते हैं। और नो डाउट जॉन इलिया बहुत सुना है हमने, और उसके बाद राहत इंदौरी, कुमार विश्वास का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो उन सब लोगों से, उन सब लोगों को देख के, सीख के ये सब इंस्पिरेशन हमें मिलती है। तो फिर भी एक चीज़ पे मैं बहुत हैरान हूँ, जो वोकैबुलरी होती है ना, लफ्ज़ों का मालूम करना, कौन सा लफ्ज़ कहाँ पे लगाना है, किस तरीके से चलाना है, शेर को किस तरीके से बनाना है, ठीक है। मेरे दिमाग में भी कोई सिचुएशन आ जाती है, लेकिन मुझे वो अल्फाज जुड़ते नहीं हैं। ये अल्फाज जोड़ने का जो पैशन है, पोइट को कहाँ से आता है? एक शायर तभी शायर कहलाता है जब वो अल्फाजों के साथ खेले। तो अल्फाज ही जो है एक शायर को शायर बनाते हैं ऑब्वियसली। तो ये सब चीज़ें मुताले से, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ मुताला। जब तक ना आप अंटिल अनलेस यू रीड, आपको कभी न्यू आइडियाज़ नहीं आएंगे। उसके बाद होता है कि आप सोशल टॉपिक्स को लो, लोग जो बात करते हैं, आप वो उन चीज़ों को उठा के भी लाओ। लोग गीबत करते हैं, तो गीबत को लोग एक, अगर कोई लोग गीबत करते हैं तो लोग उसको एक बुरे सेंस में लेते हैं कि गीबत इज़ अ बैड वर्ड फॉर सोसाइटी। लेकिन आप उसको एक अच्छे सेंस से देखो, आप एक अच्छे नज़रिए से देखो, तो यू कैन टेक इट पॉजिटिवली। तो वो चीज़ें ज़्यादातर मोटिवेट करती हैं। कोई ऐसा अल्फाजों के साथ खेलते खेलते एक शेर बन गया हो खूबसूरत सा आपसे? हाँ, काफ़ी सारे ऐसे शेर हैं। लाइक एक छोटी सी नज़र में 4 लाइनों की, तो अगर आप चाहें कि सदा को भी खामोशी बनते देखा है, सदा को भी खामोशी बनते देखा है, मैंने बावफा को भी बेवफा बनते देखा है। यूं तो नमाज इश्क को भी कज़ा बनते देखा है, मैंने फ़र्ज़ को भी कज़ा बनते देखा है। सुकून और जुनून, सुकून और जुनून दोनों इश्क ही में हैं, मैंने मर्ज़ को भी दवा बनते देखा है। हीरे के रिश्तों को मोम का बनते देखा है, हीरे के रिश्तों को मोम का बनते देखा है, मैंने आदम को भी खुदा बनते देखा है। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। इसकी जितनी तारीफ़ मैं करूं वो कम है, वो तो दर्शक बताएंगे अपने कमेंटों में किस तरीके का ये शेर था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप बताएं कि इंग्लिश में ख़ास तौर पे इस ज़बान में अल्फाजों को जोड़ना, अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना कितना मुश्किल रहा? बिकॉज़
जिस इलाके में आप रह रहे हैं, इस इलाके में आजकल 2G का ज़माना चल रहा है, उस ज़माने में भी किस तरीके से गूगल को सर्व किया जाता है, क्योंकि वोकेबलरी तो दिन ब दिन जो है बढ़ती है, ठीक है। तो शायरी में तो वोकेबलरी का काम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो लैंग्वेज इंग्लिश में उन अल्फाजों को समझना और जोड़ना वो कितना मुश्किल रहता है? मुश्किल तो सबके लिए होता है, अनटिल एंड अनलेस आप उस चीज़ को पढ़ें ना। जितना आप रीडिंग में अपना ध्यान देंगे उतना ज़्यादा आपकी चीज़ें बेटरमेंट होंगी। वोकेबलरी भी आपकी उससे होती है, नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, नए नए वर्ड्स जानने को मिलते हैं। डिफरेंट पोइट्स को पढ़ने से डिफरेंट आइडियोलॉजी मिलती है, आपके थोड़े माइंड में डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं कि हाँ अब इस तरह की पोइम्स लिखी जाए। तो वोकेबलरी हमेशा रीडिंग से चेंज होती है, जितना आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा बेटर। आप अब राहत इंदौरी जी के लिए आपने ढूंढ लिया कुछ? चले जैसा कि हम सब जानते हैं वो इंदौर से है, तो जब भी हम इंदौर का नाम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में राहत इंदौरी का नाम आ ही जाता है। तो मैं उनके लिए 2 लाइंस डेडिकेट करना चाहती हूँ। जिस शहर में बसता है तेरा वो घर, जिस शहर में बसता है तेरा वो घर, वहाँ हर कोई मुझे पहचाना लगता है। वाह वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत। अब ये जो आपने 3 अनमोल रत्न देखे हैं किश्तवाड़ के, इन 3 अनमोल रत्नों ने जिस तरीके से अपनी शायरी को पिरोया है और जिस तरीके से अपनी शायरी हमारे सामने रखी है, दर्शक ज़रूर इसको मुझे पूरा यकीन है कि पसंद करेंगे और कमेंट भी अपने जो है हमारे पोर्टल पे डालेंगे द स्ट्रेट लाइन पे। अब हम इनसे फिर जो है एक एक शेर जो है आखिर पे लेंगे कि इनका बेस्ट जो अभी जो इन्होंने शेर लिखा होगा, तो उसके बाद हम इसको इस सेगमेंट को ख़त्म करेंगे। पहले आपसे शुरू करते हैं। एक शेर जो है लाइक राइटर्स को ज़िंदा रखने के लिए मैं सबको डेडिकेट करना चाहूँगा कि वो जो क्या कुछ नहीं करते, वो जो क्या कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, वो जो कुछ करते हैं कमाल करते हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। आप? मैंने एक जो मेरा फेवरेट है अभी तक जो मैंने लिखा है वो कश्मीरी का एक कलाम है, तो मैं वो सुनाना चाहती हूँ। ख्वाब्स ओस तमिश तबीर बनना ज़ुमेन निगरान ओसुक बुज़े करीब ओसुस सरी ज़लिम में रूशित खुशी दूर छम में डीशित तमह रविम में सरी यमन पेट ब फनाह ओसुस खुशवन सुयार कोत गोम क्या खबर एक वन से पेट यमिस ब प्रारान पैवान ओसुस पजर सुबन्ना कुन पेट खुदाया यम सुन बुरत ख्वाबस दीदार करन ओसुस आयत वनन पाने सेलाब सीत नित गोक तुम ख्वाब में कोत गई यमन पेट बजिंद ओसुस ख्वाब्स ओस तमिश तबीर बनना, तमिश तबीर बनना। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। अब आप? मैं कुछ उर्दू में ही गाना चाहूँगा। ये कुछ इस तरह से है कि जाम जाम कहते कहते वो अश्के जाम पिलाते रहे, हम नशे में रहे और वो सारे आम पिलाते रहे। क्या बात है, क्या बात है। और देखिए आप शायर किश्तवाड़ से आ गए हैं और बहुत खूबसूरत शायर हैं। आगे भी आप जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ। हम आपको ऐसे ही खूबसूरत लोगों से, ऐसे ही दिलचस्प लोगों से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग ही किया है मिलाते रहेंगे। सब्सक्राइब करते रहें द स्ट्रेट लाइन।